ग्वालियर से बड़ी खबर। नगर निगम ग्वालियर के सभापति का चुनाव है। देर रात बीजेपी और कांग्रेस के सभी पार्षद ग्वालियर लौटे हैं। शहर के अलग अलग होटलों में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद ठहरे हैं। होटल से जल विहार नगर निगम परिषद कार्यालय जाएंगे पार्षद। सभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, होटल से जल विहार नगर परिषद कार्यालय पार्षद पहुंचेंगे। सभापति आज चुनाव होना है। 5 अगस्त का दिन तय किया गया था। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी तरह से कोशिशें और तैयारियां पूरी कर ली थी। हमने देखा था किस तरह से नवनिर्वाचित जो पार्षद थे वो दिल्ली पहुंचे हुए थे, वहां रणनीति तैयार हुई थी और अब आज सभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया में सभी शामिल हो रहे हैं। ग्वालियर से जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुट गए हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें, हमने देखा था कि 34 नवनिर्वाचित जो पार्षद थे वो किस तरह से दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी को, और ऐसे में आज सभापति का चुनाव होना है। किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, किस तरह की कोशिशें बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तरफ से की है? कोई नाम जो है वो ऐसा शामिल रहा है कैंडिडेट के लिए? चुनाव हो रहा है और नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कि बीजेपी की ओर से वार्ड 55 के जो पार्षद हैं मनोज तोमर वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किए गए हैं और कांग्रेस की तरफ से वार्ड 27 की लक्ष्मी सुरेश गुर्जर जो प्रत्याशी के रूप में घोषित की गई हैं। और इस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर हो गई है, शुरू हो गई है और नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11:15 साढ़े 11 बजे के बीच में यहाँ पर जो प्रत्याशी अलग अलग यहाँ पे बिठाए गए। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अलग अलग टेंट की व्यवस्था की गई है। पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो पार्षद महापौर पति हैं और कांग्रेस विधायक हैं सतीश सिकरवार जी और जो भी कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ बैठे हुए हैं और वो लगातार एक निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल रहेगा। जानने की कोशिश करेंगे जो सतीश सिकरवार जी हैं। अभी जो नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कांग्रेस की तरफ से कौन सभापति किए हुए हैं? अभी सुनने को आया है माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बता रहे हैं, अंदर की खबर आई है, मनोज तोमर है और अभी थोड़ी देर बाद नाम वापसी के जो समय है 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक, वो 11:30 बजे के बाद मतदान प्रारंभ होगा और मतदान में कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त करेगी। अच्छा, अभी जो नंबर गेम के हिसाब से बात की जाए तो क्या लगता है आपको, आपके साथ अभी तक जैसे आंकड़ा आ रहा है उसमें 29-30 थे, बहुमत साबित हो पाएगा? देखो क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का यही तो करिश्मा है, ये हाल गेम चेंज कर देती है। इधर के उधर हो जाते हैं, उधर के इधर हो जाते हैं, पाला बदलते दिन ही लगती और सभापति हमारा ही बनेगा। तो ये थे कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार, जिनका कहना है कि कांग्रेस एक गेम चेंज कर देती है। और आप जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जल विहार में जो कार्रवाई चल रही है उसका यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त पूरी तरीके से किए गए हैं। बीजेपी की ओर से भी यहाँ पर एक जो टेंट अलग से लगाया गया, आपका नजारा उसको दिखाते हैं और यहाँ पर उस पर पूरी निगरानी करने के लिए जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मंत्री जी का तो प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं। प्रवक्ता महोदय हैं पर आशीष जी, जानने की कोशिश करेंगे साहब, जो अभी तक जो अंदर जो चल रहा है, अब चूंकि नाम निर्देशन हो गया है, कौन किसको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, आखिर किस खेमे से रहे जो सभापति? हाँ, देखिए, खेमेबाजी ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। हमारे यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ नेता मनोज तोमर जी को हम सब ने नामित किया है और ये पहले ही स्पष्ट था कि सभापति भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत से बनने वाला है, क्योंकि 66 की परिषद में 34 हमारे साथ थे और कई निर्दलियों का समर्थन हमारे साथ था। तो बहुत जल्दी जो एक अपेक्षित परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेगा और सदन को सभापति साथ लेके जो ग्वालियर की जनता की अपेक्षा है उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे थे कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता थे, अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही जो प्रत्याशी थे और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी निगरानी बनाए हुए थे। सांसद विवेक सारजवलकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे सर, नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आखिर जो नाम आया सभापति पद के लिए कैसे छनकर आया? बहुत मशक्कत करनी पड़ी इसकी? नहीं, मशक्कत कोई नहीं करनी पड़ती है, पार्टी निर्णय करती है। संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। पर्यवेक्षक भेजे पार्टी ने, लोगों की राय जानी है
और उम्मीदवार तय तो कर बिल्कुल जावेद, हमने देखा था कि किस तरह से जब नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण चल रहा था ग्वालियर में, उस वक्त किस तरह से कांग्रेस का दबदबा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस अपनी तरह से पूरी जोर तोड़ से कोशिश में लगी थी। और अब देखना होगा महापौर सभापति के पद के प्रत्याशी के लिए आज किस तरह की प्रक्रिया में किसका दबदबा भारी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ